नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा फिर से एक नया सेमीकंडक्टर कंपनी के बारे में। देखिए, सेमीकंडक्टर बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है, देखा जाए तो ये भी एक कंपनी है, मगर कंपनी उतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर के ऊपर रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। कंपनी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करते हैं। सेमीकंडक्टर वो चीज़ होते हैं, आप जानते ही है, जो गाड़ियाँ अभी जो हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर चलते हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी के बेसिस से गाड़ियाँ अभी चलते हैं, उसके लिए एक माइक्रोचिप लगाया जाता है। तो इस माइक्रोचिप को ही सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो देखा जाए तो आप घर में जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज करते हैं, जैसे आपका मोबाइल्स है, जैसे आपका कैमराज है, साथ ही साथ टीवी है, आपका कोई भी प्रोडक्ट, प्रिंटर, कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, वो मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर सेमीकंडक्टर लगा चुके हैं। तो इस सेमीकंडक्टर का डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी के कारण ऑटो इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज को सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ज़्यादातर सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी गाड़ियाँ नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर के बहुत सारे डिमांड्स है, और इंडिया जो है वो बाहर की कंट्री से पूरा के पूरा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं, जिसका ज़्यादातर कॉस्टिंग उसको पे करना पड़ता है। तो इसलिए वेदांता जैसे कंपनी, टाटा जैसे कंपनी सेमीकंडक्टर इंडिया में ही बनाने वाले हैं। इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट किया और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको पहले बना चुका हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा और एक सेमीकंडक्टर बनाने वाला कंपनी के बारे में, जो है एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका मैं वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट आपको लेके आया हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर नीचे सब्सक्राइब बटन में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन किया जा रहा है। नीचे एंजल वन और अपस्टॉक की लिंक दिया गया है, आप किसी भी साइट में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन होने का चांसेस मिलेगा। साथ ही साथ आपको डेली इंटरडे लेवल में आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, ये एक टेक्नोलॉजीज कंपनी है, और देखा जाए तो कंपनी जो टोटली यहाँ पे देखिए, डाउनलोड ब्रोचर्स अमेरिका, यूएस एंड जापान, इस दोनों के साथ भी कंपनी काम करते हैं। कंपनी का टोटल जो बिजनेस पावर है आप देख सकते हैं, को क्रिएटेड प्रोडक्ट्स, कंपनी टोटल 100 प्लस प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए रिलीज 1000 प्लस हो चुके हैं। एक देखिए यहाँ पे देखिए पार्ट्स, जो इंजीनियरिंग पार्ट्स होते हैं वो 2 लाख से भी ज़्यादा बना चुके हैं। टेस्ट केसेस ऑटोमोटेड, तो इसके ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो कंपनी का बिजनेस जो फैला हुआ है, वो देखा जाए तो अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर करके रखा। अभी देख लेते हैं कंपनी कौन सा बिजनेस करते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज के ऊपर जाएंगे तो आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। ऑटोमोटिव, यहाँ पे देखिए एविनिक्स, और साथ ही साथ हाई टेक, एंड यहाँ पे देखिए मेडिकल एंड सेमीकंडक्टर। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर के ऊपर नहीं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का ज़्यादातर फोकस जो है वो ऑटोमोटिव के ऊपर है, एंड हाई टेक के ऊपर है, एंड मेडिकल के ऊपर है। तो कंपनी के टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करूँ, तो कंपनी के सर्विसेज के ऊपर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी कौन सा सर्विसेज देते हैं। ऑटोमोशन सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पे देखिए देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट असेसमेंट के ऊपर काम करते हैं। डिजिटल इंजीनियर के ऊपर काम करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ सर्कल के ऊपर काम करते हैं। प्रोडक्ट आर&डी के ऊपर काम करते हैं। सेमीकंडक्टर एंड देखिए लाइफ साइकिल के ऊपर काम करते हैं। वर्चुअल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो टोटली टेक्नोलॉजीज के ऊपर है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि देखिए, फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजीज के बिना फ्यूचर नहीं चलेगा। आप सभी जानते हैं, आप मोबाइल के बिना
2 मिनट भी बैठ नहीं सकते। हाँ, बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे, मैं हर दिन में बहुत कम टाइम फ़ोन के पास रहता हूँ। हाँ, आपका काम ही ऐसा है, शायद आप फ़ोन के दूर ही रहते हैं और बहुत सारे, ज़्यादातर देखा जाए तो 98% लोग फ़ोन के बिना रह नहीं सकते। फ़ोन टेक्नोलॉजीज़ जितने सारे गैजेट्स हैं उसके बिना रह नहीं सकते। इसका मतलब है आपको टेक्नोलॉजी से प्यार हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी के बिना आप रह नहीं सकते। तो सेम टू सेम इसी का फ़ायदा इस टाइप कंपनी ज़्यादातर आपको देने वाला है, क्योंकि देखिए जितने सारे टेक्नोलॉजीज नया नया आएगा उसके ऊपर इन्वेंट इस टाइप कंपनी करेगा और उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा और कंपनी को भी मिलेगा। कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, उसके बाद आपको, आप जितने सारे दोस्त इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो उसका भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो चलो अब देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी देखा जाए तो अभी एक मिड कैप टाइप्स कंपनी है। तो करीबन सिक्स, सॉरी मिड कैप नहीं, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 652 करोड़। तो इस पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। तो आप पहले आप सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं, तो पहले आप एक बिग क्रॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि आपका जो फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है पूरा के पूरा, आप इस पैसे को टोटली फुल्ली रिक्सी में आप डाल रहे हैं, इस तरीके से सोच कर ही आप डालिए, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट 2-4 गुना हो भी सकते हैं और पूरा का पूरा लॉस भी हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी के देखिए जो लो था 84 था और हाई जो है वो 800 है। इसका मतलब करीबन करीबन 1000 गुना प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी आपको दे चुके हैं। 1000 गुना का प्रॉफिट आप समझ लीजिए, आप मतलब एक कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, आप कितना छोटा भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपका फंड कितना गुना हो चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरीके से कंपनी में ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। कंपनी का पी रेशियो जो है वो 48.2 है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी ज़्यादा है। फिर भी देखिए इसका पी रेशियो मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 48 रुपीज़ के लिए मतलब 48 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ रहा है 1 रुपीज़ अर्निंग करने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि 10 से 30 इस रेशियो के हिसाब से आपका पी रेशियो होना चाहिए, तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो एक पॉजिटिव है। और कंपनी देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा खासा किया है 8.51 करोड़ का, मगर कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है, 1.80% का कैश नेगेटिव में है। और कंपनी देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.50 है और कंपनी के पास डेप भी है 32 करोड़ का। देखिए छोटा कंपनी होने के नाते कंपनी का डेप मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा। फिर भी देखिए कंपनी डेप्थ इतना होने के बाद भी प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब कंपनी में कुछ तो पोटेंशियल जरूर दिखेगा। प्रोमोटर के पास 61.8% होल्डिंग है। ईपीएस के बारे में बात करें तो 12.5 रुपीज है, थोड़ा सा कम दिखा। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो वो पॉजिटिव में है। डेटर्स डे के बारे में बात करें तो 80 डेज मतलब 80 दिन लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 102 है। तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर्स आप चेक करेंगे, देखिए कंपनी एक सॉफ्टवेयर का बिजनेस करने वाला कंपनी है। और देखा जाए तो कंपनी आईटी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। और आईटी स्मॉल जितने सारे सॉफ्टवेयर मीडियम जितने सारे कंपनीज है उनमें से कंपनी बहुत बहुत छोटा कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। 650 करोड़ तक कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो पहले कंपनी लॉस करते थे, अभी कंपनी ने एक बार भी लॉस नहीं किया। 2020 मतलब क्वार्टर का एंडिंग जब स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद, तब से कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, क्योंकि टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजीज कंपनी इस कोरोना के सिचुएशन में ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो ये भी आप देख सकते हैं, तो साल भर में कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा किया। सिर्फ बीच में करीबन करीबन 2018 में कंपनी ने लॉस किया था और बाकी टाइम कंपनी प्रॉफिट किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न देखकर आप कल ही जाके मतलब निवेश करना चाहेंगे तो इस तरीके से मत करिएगा। मैं आपको बार बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जिस मिड कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना। आप जितना पैसा निवेश कर रहे हैं उस सारे के सारे पैसा जा भी सकते हैं और सारे के सारे पैसा मतलब 1000 गुण हो भी सकते हैं। तो आप पूरा रिस्क कैलकुलेट करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि रिटर्न यहाँ पे देखिए शानदार रिटर्न, इतना शानदार रिटर्न आपको दूसरा कंपनी में शायद बहुत सारे कम कंपनी में देखने को मिले। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए जहाँ पे इन्वेस्टर एक भी इन्वेस्ट नहीं करके रखा। आप डीएस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ना के बराबर, गवर्नमेंट तो ना के बराबर,
एफआईएस तो यहाँ पे कोई नाम भी यहाँ पे नहीं छपा, इसका मतलब एफआईएस कभी भी नहीं निवेश करने के लिए आया। तो प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर 61% होल्डिंग यहाँ पे प्रोमोटर के पास है। उसके बाद बाकी सारे के सारे होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता था कि जितने सारे कंपनीज हैं, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, वो अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर रहा है, मतलब एक नेगेटिव इशू तो जरूर रह जाता है कि वो कंपनी थोड़ा सा वोलाटिलिटी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको ऑपरेट किया जा रहा है। क्योंकि आपको चार्ट पैटर्न देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए डेली बेसिस अपर सर्किट हो कर टोटली कितना लेवल तक गया, करीबन करीबन यहाँ पे देखिए जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस सिचुएशन में इसका प्राइस रेंज करीबन 100 था, और उसके बाद कितना गया, करीबन 900 तक। इसका मतलब आप सोच लीजिए कितना तेजी यहाँ पे आया है। और वो तेजी टोटली देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अब तब आपको देखने को मिलेगा। हाँ चलो यहाँ पे देख लीजिए, टोटली एक लाइन है, इसका मतलब एक एक माइनस टाइप लाइन देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, आपात सर्किट। तो आपात सर्किट जो कंपनी लगाता है वो कंपनी भाग तो रहा है, मगर मुझे लगता है फ्यूचर में वो उसी तरीके से गिर भी सकता है। हाँ अभी तक कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा पॉजिटिव है, उतना पॉजिटिव नहीं कहूंगा। फिर भी देखिए आप इस कंपनी के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके फंड के कैपेसिटी के ऊपर रिस्क लीजिए। और मैं जरूर कहूंगा इस टाइप कंपनी के ऊपर आप आपका फंड का करीबन करीबन 2-3% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। मतलब मान के चलिए आपके पास 1 लाख कैपेसिटी है तो आप 1-2% तक निवेश कर सकते हैं, मतलब 1000-2000 तक निवेश करिए, उससे ज्यादा निवेश मत करिए। क्योंकि इस तरह कंपनी से के ऊपर ज्यादा निवेश करेंगे तो आपको रिस्क ज्यादा रहेगा, आपका फंड का मतलब जो परफॉर्मेंस है वो खराब भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।